हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग, जुनून, पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। आइए, आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन अभी सुबह में 5 बजे और शाम में 5 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आपको मैं बता दूं, बिहार दरोगा मेंस जिसका एग्जाम 25 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा, इसी को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यह जो सेट है गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और यह जो सेट है दोस्त, यह पैट ग्रुप का है। मैं आपको फ्री में यूट्यूब के ऊपर रिवीजन भी करवा रहा हूँ और साथ में इसका टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है। फिर भी बहुत से ऐसे मित्र, बंधु, सखा हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। तो मैं बताइए आप लोग कि मैं क्या करूं? या तो मैं रिवीजन कराना बंद कर दूं या तो कुछ और समझूं। चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्त, आपको पता है कि वीडियो जब मैं इसे लोड करता हूं तो आपको पता है, पूरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि जब आप लोग वीडियो को देखते होंगे ना, तो 240 से ज़्यादा आप वीडियो क्वालिटी करके नहीं देखते हो। परंतु मैं जब इसे लोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर तो 280 से ऊपर लोड करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल कार्य यह है और कंटिन्यूटी में यह कार्य कर रहा हूँ। तो चलिए, कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो वही कोशिश कर रहे हैं, एक न एक दिन जरूर मेहनत रंग लाएगा। आपको मैं बता दूं, यह सीट नंबर आपको दूसरा है। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मित्र, बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। तो चलिए, मैं आशा करूंगा कि आप लोग जरूर इस चीज को अमल कीजिएगा। पहला जो प्रश्न पूछा गया है मित्र, कहता है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको पता है, रामसर सम्मेलन यानी रामसर कन्वेंशन हुआ था, वह आपको 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पे किया गया था। आपको पता है कि ईरान को अभी हाल ही में एससीओ का 9वां मेंबर भी उसे बनाया गया है। और यह जो है आपको आर्द्र भूमि, जिसे हम आर्द्र भूमि संरक्षण से यह संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आपको पता है अभी हाल ही में 2 फरवरी को आपको आर्द्र भूमि, जिसे हम वेटलैंड डे कहा जाता है, वह मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। परंतु मैं बता दूं कि भारत में रामसर अगर स्थलों की बात करें तो पहले जो था यह 75 था, परंतु अभी वर्तमान में मैं जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी आपको 8 फरवरी को यह 80 हो चुका है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। मैं अगर बात करूं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की, तो पहले भारत में जो था वह 40 था और अभी अगर देखा जाए यह फरवरी में तो यह 42 हो चुका है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, वह आपको कहता है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जैव मंडल निश्चय, जिसे हम रिजर्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा-सा और इसे बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट आपको दिखाई दे। मेरा 2 चीज़ कभी कंपैरिज़न नहीं होता, यानी 2 चीज़ से कभी हम समझौता नहीं करते हैं दोस्त। वीडियो क्वालिटी और कंटेंट, यह दोनों हमारी पहचान है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव क्या है? आपको पता है, हरित गृह प्रभाव जो होता है वह वैश्विक ताप में जो तापमान जो होता है उसमें वृद्धि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। एक एग्जाम मैं दिया था, वहाँ पे पूछा गया था कि ताप और तापमान में क्या अंतर है? तो देखिए, ताप और तापमान में कोई अंतर नहीं होता और इसका अगर ये मात्रा पूछे तो हमेशा केल्विन ही होता है, तो उसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, मैं
कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह अपशिष्ट निरास्तरण की स्वेच्छा तथा पर्यावरण अनुकूल पद्धति है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों विकल्प इसका सही है, तो ए और दो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका जो विकल्प आपको उपयुक्त सभी यानी जय माता डी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। सारे विकल्प इसका दिया गया एकदम सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र, कहता है कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन यहाँ पे सही है। इस प्रश्न का जवाब देखिएगा, कहता है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है यह जल की घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही है। इसमें कहता है कि सही उत्तर को चयन कीजिए, तो मेरे अनुसार दोनों विकल्प सही है, ए और दो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि अपने अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवनशाला भी को क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है उसे हम बायोम कहते हैं, जिसे हम जियोम भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो घास को खा जाएगा चिट्टा, और चिट्टा को खा जाएगा मेढक, और मेढक को खा जाएगा सर्प। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमिलित करना है दोस्त, और आपको बताना है। एक तरफ से आपको बनीय परिस्थिति की प्रकार दिया है, एक तरह से उदाहरण है। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि शंकुधारी वन वह किसका उदाहरण है। तो जरा मैं यहाँ पे बताता हूँ। 9 नंबर जो है इसका विकल्प को जरा देखिए और इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए वहां पे पूछा गया था कि आपको शंकुधारी जो वन होता है ना मित्र, वह आपको देवदार से संबंधित होता है। तो 1 तो 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो शीतोष्ण जो कटिबंधीय वन होता है वह जिसे हम रोजवुड ऑप्शन के अनुसार यानी बी का 4, 1 के 3 और बी के 4 ऑप्शन नंबर दोनों में दिखाए रहे, अभी कंफर्म नहीं है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन पाया जाता है मित्र, वह आपको यहाँ पे देखा जाए तो महोगनी यानी अब यहाँ पे आंसर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे कहता है कौन इसमें सही नहीं है। तो सही तो इसमें आपको नहीं दिख रहा, एक ही विकल्प सी, यह एक बंद तंत्र होता है, यह बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि सतत विकास का संबंध किस अवधारणा से है। देखिए सतत विकास होता है जिसे हम एसडीजी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, और इसमें 17 आपको गोल निर्धारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वह आपको नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि जया, पद एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस यानी धान यानी सीरियल की उत्तम किस्म है। तो यह धान की ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढला पहाड़ी स्थल है, जिसकी खेती अभी जिससे आइडियल होगी वह जाहिर सी बात है वह चाय की होगी। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। भारत में चाय पता है कहाँ सबसे ज्यादा होता है, असम है और एक दार्जिलिंग है जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपको सही नहीं है। तो देखिए इसमें बताता है कि सही नहीं है, यही आपको बताना है। स्वर्ण क्रांति का संबंध तो फलों का उत्पादन से, यह बिल्कुल सही है। नीली क्रांति उर्वरक बिल्कुल गलत है। पीली क्रांति अंडो, यह बिल्कुल गलत है। तो 2 और 3 इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। तो वही बाबा वाला यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, जिसे हम तालाब भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
स्टॉक फार्मिंग क्या है? देखिए यह प्रश्न आपको बिहार दरोगा में पूछा है। स्टॉक फार्मिंग जो होता है वह पशुओं का प्रजनन से संबंधित होता है, जिसे हम पशु को हम कृत्रिम गर्भधारण के लिए आपको प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में है? तो यह आपको देखने को अगर मिलेगा तो यह राजस्थान में देखने को मिलता है। क्या राजस्थान ऑप्शन में है या नहीं? तो बिल्कुल ऑप्शन में सी नंबर में आपको राजस्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन आपको नहीं है? तो देखिए इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो इसका उदाहरण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई ना, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में कोरमा का महत्व क्या है? तो छत्तीसगढ़ में कोरमा जो संबंधित है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण यह फेमस है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था यह वाराणसी बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान नवाबों की नगरी लखनऊ, ये भी सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था ये भी कानपुर सही है, परंतु जो सही नहीं है वह केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान यह श्रीनगर नहीं होगा, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो स्थापना किया गया था मित्र 1974 में, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन है? ऐसा सुरंग जो मानवों द्वारा बनाया गया है वह आपको नर्मदा से ताप्ती, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। भारत में कितने बंदरगाह हैं? देखिए इस प्रश्न को आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जहां तक मैं इसका बात करता हूं 25 नंबर का, तो जरा आप देखिए कहता है इसमें कि भारत में कितने बंदरगाह है? तो 12 प्रधान और 135 अप्रधान बंदरगाह भारत में अभी मौजूद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो ये इसमें जो है ना दहेज बिल्कुल ऑप्शन नंबर वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पाइका किस जनजाति से संबंधित था? तो पाइका जो था वह आपको गौंड से, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक यानी नेगेटिव दर्ज किया गया था 2011 में? तो मात्र भारत का एक ऐसा राज्य नागालैंड जिसका निगेटिव आपको हुआ था। और मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य अपना बिहार था, और सबसे कम अगर घनत्व वाला कोई राज्य था मात्र 17, तो वह था आपको आपको अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शहरी जनसंख्या 2011 की प्रतिशतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आरोही, आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते, तो बढ़ते यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, गोवा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 29 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 30, और 30 नंबर प्रश्न जो कहता है मित्र की आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? देखिए अगर वृद्धि का तात्पर्य जो होगा एक जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर, यही आपको वृद्धि दर कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? तो चालन भी हो सकता है, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। टंडरा जिसे हम टेंडन के माध्यम से मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है, बिल्कुल जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से किस एक लंबी रेशेदार प्रोटीन का दृढ़ संघन मंडल होती है? पहला प्रश्न बनता है कि मांसपेशियां से हड्डी को जो जोड़ने वाला कहलाता है उसे हम कंडरा या टेंडन कहते हैं। दूसरा प्रश्न जो बनता है यह किस रेशेदार प्रोटीन से यह बना होता है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह आपको कैलोजन यानी बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल संतुलित है, तो डॉग बिल्कुल सही है। कोशिका से कोशिका के मध्य परिवहन की सबसे सरल विधि क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब होगा सरल विसरण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि प्राशन दाब जो पादप कोशिकाओं की स्फीति के लिए उत्तरदायी होता है, इसके अतिरिक्त उत्पन्न करते हैं। तो यह जो उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कोशिका की लंबाई में वृद्धि करते हैं, रंध्रों को खोलना और पत्तियों का मुरझाना यानी जमात आदि। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला है कि एटीपी जिसे हम एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? देखिए आपको पता है कि मानव जो है आपको परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे साहब, उन्होंने ही परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप का, यानी ब्लड ग्रुप जो देने वाले समूह थे, उनका नाम आपको कार्ल लैंडस्टीनर साहब था। उन्होंने ही 14 जून 1900 ईस्वी में उसकी खोज की थी। इसीलिए 14 जून को आपको क्या मनाया जाता है? तो रक्तदाता दिवस भी मनाया जाता है। और इसका जो संबंध है ना, दायां अलिंद एवं दायां नील है, जिसे फेफड़ा और बायां अलिंद। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि साइनोवियल जिसे हम सिनोवियल द्रव किसमें मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है दोस्त वह आपको जोड़ से। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। शरीर की सतह से संवेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो यह किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही आंसर है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। तो ए और बी दोनों विकल्प इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 के बाद आएगा हमारा 40। और 40 नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित होगा? उसे हम निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया, इसके लिए अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि हमारी मांसपेशियों से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, और वह क्या कहलाता है? तो एड्रीनल ग्रंथि ऑप्शन नंबर आपको यही हार्मोन कहलाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। लैंग हैंस की द्विफालिकाएं पाई जाती है, यह आपको पता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है यह हमारे ही शरीर में होता है, तो वृषण कोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। एक वणधा पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वणधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। यह आप एक जेनेटिक बीमारी होता है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार पुत्रियों के पुत्र में होगा। तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस के विकास के चरण का सही क्रम क्या हो जाएगा? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अमीविए पेचिस का रोग जनक है। इसका सही जवाब होगा इंट अमीवा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होगा? देखिए नहीं पूछा है तो रतौंधी नहीं हो जाएगा, क्योंकि रतौंधी तो है विटामिन ए की कमी से। तो यही इसका गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि वात्या भट्टी जिसे हम ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा क्या कहलाता है? इसका जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा? तो कच्चा लोहा, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण आपको बनता है? तो 50 नंबर प्रश्न को जरा विकल्प में यहाँ पे देखिए और इसको बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो संलयन अभिक्रिया, ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पी डैश इन संधि जो डायोड में, थोड़ा सा मैं इसे नीचे करता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कहता है कि पीएन जो है संधि डायोड में यदि पी क्षेत्र को क्षेत्र से अधिक अभी अपमिश्रित यानी हैवी डाइपोड किया जाए तो अवक्षय परत होगी। यह जो अवक्षय परत बनाएगी एन क्षेत्र से अधिक मोटी। ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एन परारूपी अर्धचालक सिलिकॉन अर्धचालक निम्न में से किसके साथ अ अपमिश्रण करके बनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग, यानी पंच संयोजक अपद्रव। डॉग वाला बिल्कुल सही है।
किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं, तो यह जो उत्सर्जित करेंगे दोस्त, यहाँ पे सारे विकल्प सही, एक ही आवृत्ति से, एक ही आयाम से और एक ही कला जिसे हम फेज कहते हैं, तो इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर डॉग जमाता दी बिल्कुल सही है। अगला है कि मृग मरीचिका बनने वाली जो परिघटना होता है वह आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शरीर से पसीना अधिक कब निकलता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र होगा तो शरीर से ज्यादा पसीना निकलेगा, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के संबंध में सही है, तो एक तो अलेक्जेंडर रीड था और एक थॉमस मुनरो, तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी थी, तो अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा यानी सिंह अप्पा पद्धति अपनाई थी, तो यह जो अपनाने वाला झंडू बम था जिसका नाम क्या था, तो वही जहांगीर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शक्ति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी, तो इसका सही जवाब होगा वह आपको क्या होगा, यह जो था राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, यानी सही विकल्प इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है, यानी कौन सुमलित है, इसका देखिए अद्वैतवाद रामानुज बिल्कुल गलत है, विशिष्ट ये भी शंकराचार्य ये भी गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो अगर यहाँ पे दे रहा है द्वैतवाद, यह आपको माधवाचार्य वाला बिल्कुल सही है, तो सी बिल्कुल इसका सही है। अठवन का अर्थ क्या होता है, देखिए अठवन का जो अर्थ होता था ना दोस्त, उस समय आपको भू राजस्व विभाग से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। स्त्रियां और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है, तो इब्न बतूता जो मोरक्को का आया था यह तो बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है वही मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जीन बैप्टिस्ट यानी टैब नियर जो था वह डच से संबंधित नहीं था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है, तो देखिए इसमें जो सही सुमिलित नहीं है ना वह आपको दीवाने रियासत बलबन से संबंधित नहीं था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था, तो जो जाने वाला था अमीर खुसरो, जिसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फरायजी विद्रोह 1838 ईस्वी में जमींदारी के खिलाफ कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर है बंगाल, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। उत्तर को दक्षिण यानी गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला जो चोल राजा था वह कौन था, तो बड़ा फेमस प्रश्नों में से एक है राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यही एहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। हिनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत यानी चैत्य गृह स्थित है, तो यह जो स्थित आपको देखने को मिलेगा कार्ले महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा कि स्तंभों का निर्माण नहीं कराया गया था, उस समय हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं था और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों का दोनों का समर्थन मिला था, तो वही असहयोग आंदोलन 1920 वाला, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है, तो 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 71 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 72 और 72 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन यह समझता था कि 1836 ईस्वी में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और प्रशांति के लिए सन्निकट खतरा रूसी अभिकल्पना डिजाइन थी, तो यह जो कहलाता था वह आपको लॉर्ड परमास्टर ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द इंडियन स्ट्रगल 1920 से लेकर 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो वही सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। इन्हीं को जन्म दिवस में 13
23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि लौ आवरण शब्द किसने बनाया था? लौ आवरण शब्द किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा आपको विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? तो इसका सही अंक है प्राग की संधि। कब हुआ था यह आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या है? तो अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आपको पता है अमेरिका इसी दिन स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई को, यानी 4 जुलाई 1776। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदस्य तक सीमित है, यह बात बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? यह कभी करता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ा, यहाँ पे प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक वह मंत्री बना रह सकता है? तो वह 6 महीना तक। उसके बाद उसको आपको इलेक्शन के माध्यम से, आपको उपचुनाव के माध्यम से उसको बनाया जाता है। अगर वह जीत जाता है तो रहेगा, हार जाता है तो वहां से उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो 6 महीना ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ से अब आता है हमारा मैथ, और मैथ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से पूछा गया है कि 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 83 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा मित्र वह आपको बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और tan स्क्वायर पूछे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह त्रिकोणमिति से संबंधित है। 12 घंटा एक दिन का कितना भाग यहाँ पे पूछा गया है, तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? तो आपको पता है वह आपको 86 49, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न, और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 86 के बाद आएगा 87, 87 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 88 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 88 के बाद आएगा हमारा 89, और 89 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 89 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 90, और 90 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, तो ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग 55 बिल्कुल सही है। 100 तक सभी संख्याओं का जो औसत होगा ना वह आपको बताना है, तो 51 बिल्कुल सही है। 92 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 93, और 93 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 93 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए वाला 24 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 4 आपको पढ़ा हो, आपको पता ही होगा, यह जो है पावर है वह आपको जाकर जुट जाता है, तो 3 प्लस 4 यानी 7 तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। इसका जो मान आपको 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसी पंक्ति में, यह आपको रीजनिंग से संबंधित है, 96 का आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। 97 नंबर प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए काला बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है, और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 99 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। अब आज का अंतिम जो प्रश्न होगा, और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या आएगा? देखिए आपको पता है वोल्टमीटर, आमीटर और गैल्वेनोमीटर ये कहीं ना कहीं आपको मापने से संबंधित है, परंतु अल्टीमीटर जो होता है यह ऊंचाई मापने की इकाई है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए
यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।